क्या क्लाउडफ्लेयर ने रिकॉर्ड रेवेन्यू के बावजूद 1100 लोगों को जॉब से निकाल दिया? हाँ दोस्तों, और सीईओ का जवाब था, जस्ट बिकॉज यू आर फिट डजंट मीन यू कांट गेट फिटर। नमस्ते दोस्तों, एआई आज में आपका स्वागत है। आज 3 बड़ी खबरें हैं। एनवीडिया का मेगा इन्वेस्टमेंट स्प्री, क्लाउडफ्लेयर की एआई ड्रिवन लेऑफ्स और इंटेल की वो कमबैक जो सच में बिलीव करना मुश्किल है। तो चलो शुरू करते हैं। पहली खबर आई है एनवीडिया से और ये जेन्युइनली इनसेन है दोस्तों। एनवीडिया ने सिर्फ इस साल के पहले कुछ महीनों में यानी 2026 के अर्ली मंथ्स में $40 बिलियन से ज्यादा एआई कंपनीज में इक्विटी डील्स कमिट कर दिए हैं। और बाद में क्लाउडफ्लेयर वाली खबर और भी शॉकिंग है, बट पहले ये सुनो। अब ये नंबर सुनो ध्यान से। इस 40 बिलियन में से अकेले $30 बिलियन सिर्फ ओपन एआई को गए हैं। मतलब एक सिंगल बेट में 30 बिलियन ये है एनवीडिया का ओपन एआई पर कॉन्फिडेंस, और बाकी 10 बिलियन में उन्होंने 7 पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज में मल्टी बिलियन डॉलर डील्स किए, जैसे ग्लास मेकर कॉर्निंग में 3.2 बिलियन और डेटा सेंटर ऑपरेटर IRN में 2.1 बिलियन। लेकिन एक इंटरेस्टिंग कंट्रोवर्सी भी है यहाँ। लेफ्ट साइड पर क्रिटिक्स हैं। वेडबुश सिक्योरिटीज के एनालिस्ट मैथ्यू ब्राइसन ने कहा कि ये इन्वेस्टमेंट सर्कुलर इन्वेस्टमेंट थीम में आती हैं। मतलब एनवीडिया अपने ही कस्टमर्स में इन्वेस्ट कर रहा है और पैसे बेसिकली एक ही इकोसिस्टम में घूम रहे हैं। राइट साइड पर एनवीडिया का आर्ग्यूमेंट है, अगर ये बेट सक्सेसफुल रहे तो कंपनी एक मैसिव कॉम्पिटिटिव मोड बना लेगी जो कॉम्पिटिटर्स के लिए तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। सोचो जरा, दोनों बातें एक साथ सच हो सकती हैं। अब बात करते हैं उस खबर की जो ऑनेस्टली सबसे ज्यादा अनसेटलिंग है। दूसरी खबर क्लाउडफ्लेयर की है और ये बहुत सारे लोगों के लिए एक वेकअप कॉल है। क्लाउडफ्लेयर ने अनाउंस किया कि वो अपनी वर्कफोर्स का अप्रोक्सीमेटली 20% कट कर रहे हैं, जो इक्वेट करता है 1100 लोगों के जॉब्स जाने से। और ये खबर आई उसी दिन जब कंपनी ने अपना हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू रिपोर्ट किया। टेकक्रंच की इस रिपोर्ट में सीईओ मैथ्यू प्रिंस का वो कोट है जो मुझे सबसे ज्यादा हिट करता है। उन्होंने कहा कि इंटरनली लास्ट नवंबर एक टिपिंग पॉइंट आया जहां कुछ एम्प्लॉयज 2x, 10x, यहां तक कि 100x ज्यादा प्रोडक्टिव हो गए एआई की वजह से। और क्लाउडफ्लेयर की इंटरनल एआई यूसेज पिछले 3 महीनों में 600% बढ़ गई। ये जेन्युइनली स्टैगरिंग नंबर है। अब नंबर्स देखो। Q1 2026 में क्लाउडफ्लेयर का रेवेन्यू था $639.8 मिलियन, जो ईयर ओवर ईयर 34% ग्रोथ है और कंपनी की हिस्ट्री का हाईएस्ट सिंगल क्वार्टर है। लेकिन साथ ही नेट लॉस था $62 मिलियन, जो पिछले साल के 53.2 मिलियन लॉस से ज्यादा है। यानी रिकॉर्ड रेवेन्यू, रिकॉर्ड लेऑफ्स और अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं। ये पैराडॉक्स है जो इंडिया समेत पूरी दुनिया के टेक वर्कर्स को सीरियसली सोचने पर मजबूर करता है। और अब एक स्टोरी जो ऑनेस्टली वाइल्ड है इंटेल के बारे में। तीसरी खबर इंटेल की है और ब्लूमबर्ग ने इस पर एक डीप डाइव किया है जो बताता है कि इंटेल सीईओ लिप बूतान किस तरह सिलिकॉन वैली के सबसे लेजेंडरी और स्ट्रगलिंग चिप मेकर्स में से एक को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे जॉ ड्रॉपिंग बात आर्टिकल में अंडर रिपोर्टेड है, इंटेल का स्टॉक पिछले एक साल में 490% ऊपर गया है। क्रेजी, राइट? अब लिप बूतान की स्ट्रैटेजी 3 बड़े मूव्स पर टिकी हुई है। पहली बात, उन्होंने यूएस गवर्नमेंट के साथ एक स्वीट हार्ट डील लॉक की है और गवर्नमेंट अब इंटेल की 3rd लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। दूसरी बात, उन्होंने एलॉन मस्क के साथ फैक्ट्री पार्टनरशिप पर काम किया है और रिपोर्टेडली एप्पल और टेस्ला दोनों के साथ प्रिलिमिनरी मैन्युफैक्चरिंग एग्रीमेंट्स भी हुई हैं। और तीसरी बात जो ऑनेस्टली कंसर्निंग है, चिप यील्ड्स अभी भी TSMC से काफी पीछे हैं और इंटरनली टीम्स मिस डेडलाइंस एडजस्ट कर रही हैं, रिकवर नहीं। मुझे लगता है ये इंटेल वाला सिचुएशन वो क्लासिक वॉल स्ट्रीट बेट है जहां इन्वेस्टर्स एक पॉसिबल फ्यूचर के लिए पे करते हैं, एक्चुअल प्रेजेंट के लिए नहीं। 490% का स्टॉक राइज जेन्युइनली एस्टॉनिशिंग है, बट एग्जीक्यूशन अभी बाकी है। अगले 12 से 18 मंथ्स इंटेल के लिए मेक और ब्रेक होंगे और मेरी प्रेडिक्शन है कि अगर TSMC के साथ यील्ड गैप नहीं बढ़ा तो ये रैली एक बहुत पेनफुल करेक्शन में एंड हो सकती है। तो दोस्तों, आज सबसे बड़ी बात तो वो क्लाउडफ्लेयर पैराडॉक्स था, राइट? रिकॉर्ड रेवेन्यू, रिकॉर्ड लेऑफ्स और सीईओ बोल रहा है जस्ट बिकॉज यू आर फिट doesn't mean you can't get fitter। एनवीडिया का 30 बिलियन ओपन एआई बेट सर्कुलर है या मोड बिल्डिंग, ये तो टाइम बताएगा। और इंटेल 490% स्टॉक राइज के साथ एग्जीक्यूशन का प्रेशर अब बहुत रियल है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ, क्या एआई ड्रिवन लेऑफ्स को आप जस्टिफाई मानते हो या ये सिर्फ कॉस्ट कटिंग का नया नाम है? एआई आज पर इतना ही, मिलते हैं कल।